और अधिक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जैसे बटन को भी दबाएं और ऑल का ऑप्शन चुनें। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय। उसके साथ भी ऐसा ही किया, तीनों आ जाए। आकर के नो बोले, ब्रह्मा कहने लगा कि माई में आ गया कि बेटा तने दर्शन हुए पिता के? कहाँ हो गए? किसने देखा? अकियात खड़ी, जो जिसका नाम बड़ी लड़की का, उसका नाम है गायत्री। गायत्री ने पूछो, गायत्री ने बोली ठीक है जी मैंने देखा कि और गवा दो। अकीस ने पोपवती ने पूछ लो, वो दूसरी का नाम पोपवती था। वह बोली ठीक है तुमने दर्शन हुए? कहां हुए? देखा अपनी आंखें का, अपनी आंखें देखा। ब्रह्मा चौड़ा हो गया, अब लाग गया तो माता ने समाधि लगाई और अब अर्ज करी कि आप तक थे मैं दर्शन नहीं दूंगा, आप झूठे लिकड़े, मेरे बस का ना तराई खेल चलाना। कहते एक बात पर डट ने बोला ये झूठ बोलना, तीनों के तीनों मैंने कति दर्शन नहीं दिए। अब थानेदार पहले पूछा करा क्यों भाई चोरी करी? ना जी कति भी ना करी। और फिर वो तसल्ली कर लेगा ना जी पक्के चोर से। जब उनका लेकर लठने को आ रहा बोल चोरी करी? कहा जी करी। उस जब जान जागा जान रहा है कि तेरी शायद भी क्यों अणवाई, पहले यहां भर ले। तो इस प्रकार जब करड़ी होकर बोली रे उल्लू के पट्ठे साची बताओ तुमने दर्शन नहीं हुए? ब्रह्मा काट गया, कोई ना हुए। जुतिया भी झूठ बोलो थी, काम भी झूठ बोला थी। तो तीनों को श्राप दिया, ब्रह्मा को श्राप दिया तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आज देख लो ब्रह्मा की कितना जिक्र नहीं चलता, ना कोई मंदिर है। और तेरे अनुयायी पंडित होंगे, सारे पाखंडी होंगे, और तेरे कैसे होंगे झूठे कपट्टी निरे लबार। इस बात ने सुनकर ब्रह्मा जो है विद्वान हुआ ना और पाखंडी हुआ ना, विद्वान को जाति से नहीं है। जो विद्वान हो जाएगा उसमें सबता पाखंड भरेगा, अवस्तु नहीं होती उसके पास, तो जी बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो गया तो विष्णु जी आता है, ने बोला भाई चिंता ना कर, मेरे जो वंशज होंगे तेरी मदद करा करेंगे और तेरे अनुयायी वंशजों की जो है मदद करेंगे, इनकी पूजा करवा दूंगा मैं। अब ठीक से तो फिर क्या हुआ, विष्णु का नंबर आया। अक भाई माता बोली कि विष्णु तो भी भाई अपने पिता ने ढूंढ लेकर दे, काल ने नो का मैं भी ढूंढूंगा, पहले तुम ये फैसला कर लो। विष्णु घूमता घूमता चला जाता है शेष नाग के लोक को। ये शेष नाग भी उसी समय उत्पन्न हो गया था। तो वहां जाते हैं तो शेष नाग के पास जब विष्णु जी जाते हैं तो उसने फुंकारा मारा। उसके जहर के फुंकारे से विष्णु का शरीर काला हो गया, सांवरा हो गया। फिर क्रोध करके उसको मारने खातिर चला तो ऊपर आकाशवाणी निरंजन ने करी कि अब मत मार, इसका बदला तो द्वापर युग में ले लिए, कृष्ण रूप में जाएगा और इसका अवतार वहां पर कालीदय में होगा। जब मारिए शांत हो गया और जाकर अपनी मां ने साची साची बता दे, झूठ ना बोलिए। आकर उस पहुंच गया, उसकी मां बोली रे देखा अपने पिता ने? अकना मुझे दर्शन नहीं हुए मां। ठीक से बेटा शाबाश, तने सत्य बोली है, अल्लाह मैं तेरे को तेरे पिता के दर्शन कराती हूं, बैठ समाधि में। अपनी शक्ति से ने बोली ऊपर ने देख, सहस्रार कमल में एक जलमल जलमल जो झालर होती और उसमें ये जगमग जगमग हो रही है, ये तेरे पिता के दर्शन से, ये प्रकाश में है, ये ब्रह्म रूप से और यही भगवान से। इसके दर्शन करके उसमें बहुत शक्ति हुई, शांति हुई और सतोगणी राज उसका नाम दे दिया कि तू सारी सृष्टि का पालक होगा इस ब्रह्मांड का और तेरे सबसे ज्यादा पूजा होया करेगी। फिर शंकर जी बुलाए जो सबसे छोटे थे, तीसरे नंबर के। शंकर जी ने बोली कि बेटा तुम भी अपने पिता ने ढूंढ ले। अब मां बात सनो ना तो मन पिता चाहिए, मन न्यू बता दे मैं अमर हो सकता हूं कि नहीं? तक ना बेटा, अमर होने की दवाई मारे दौरे नहीं से। हाँ उम्र बढ़ा सकता है, चारों युग में अपनी काया रख सकता है और गणता ही रख सकता है, इसी विधि बता दूंगी। अब चलवाए बता दे कि योग विधि बताऊं सो, ज्यादातर योग समाधि में रहना, सांस कम लेना, तेरी उम्र बढ़ जाएगी। हम प्राणायाम करते हैं, सांस रोकने की विधि करते हैं, तप, और उम्र बढ़ जाती है, मुक्ति नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की मुक्ति नहीं हो सकती तो ये 3 घंटे बैठनी है कि जाएंगे भाई, ये विचार कर लियो। क्योंकि फिर क्या हुआ, इनसे ये सब जीव उत्पन्न हुए और इनका एक पाली तो से बनावनिया
ब्रह्मा हमारे को बनाता है और विष्णु जी पालन पोषण करता है, शंकर जी हमें मार देता है। और ये आप कई बार पढ़ सुन चुके हो कि तीनों भगवाना के ये गुण हैं कि ब्रह्मा बनावे, विष्णु जी करें प्रतिपाल और शंकर भगवान हमें संहार करता है। हमने सब जानकारी हिंदुओं ने तकरीबन जो ज्ञान है थोड़ा बहुत नो कहेंगे इन तीन भगवाना की तीन ड्यूटी से। और हम फिर भी नन परमात्मा समझे एक बना दे, एक मार दे और एक पाल रहा है। इनकी मजबूरी है बेचारों की कि इनके पिता को 1 लाख जीव रोज खाने होते हैं और उसके लिए इन यह सृष्टि इतनी भर दी के छकले खा खा के इतनी बना दी। इब हमने 10 मन की ऊंचाई है, जब भी 20 किला बोवांगे, 20 मन की ऊंचाई है तो 20 किला बो जाएंगे, फालतू पड़े रहेंगे कि मैं बेच देंगे कि मैं न्यू कर देंगे। यही वृत्ति निरंजन से शुरू हुई थी, आज हमारे अंदर भरी पड़ी है। अब कहते हैं कि निरंजन अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। अब यह सारे पुराण और सारे वेद शास्त्र सुलझते जा रहे हैं जब विश्वास करोगे तो कि अक्षर पुरुष अभी आपको दिखाएंगे अक्षर पुरुष की क्या स्थिति है, निरंजन कहां तक है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कहां स्थिति है, आप फिर देख लेना। और योगियों की आपकी किताब दिखाएंगे, जो यहां के महान योगी हुए वो बताते हैं कि कहां कहां इस शरीर में हमारे अंदर इन सब देवताओं के वास है। तो इस प्रकार ये हमारे को महाराज ने बताया कि 1 लाख जीव रोज खासे हो। अब आप देखो कि महामारी आ जासे और कितना एक्सीडेंट में बस की बस खत्म, खड्डे में परिवार के परिवार समाप्त, और कहीं पर राजाओं की लड़ाई हो रही है। कोई सीमा ऐसी नहीं जिस पर 20, 30, 50, 100 आदमी रोज ना मर लेंगे, सब राजाओं के ऊपर, और बाहर बात नहीं आती। या आपस में लड़ाई झगड़े घर में हो रहे से, कोई बीमारी से मर रहा है, कहीं भूचाल आ जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है। 1 लाख जीव तपस्या पर भून का यू काल खावस। अब एक भाई ने प्रश्न किया, उसी ने जो गुरु भगत से बात कर रहा था, नो बोला वो और बात चलती साची मान ला, पर जीव तो अमर बताओ सी मरदा है को नहीं ना, फिर खावा क्यों करे, खान वाली बात नहीं समझ में आती। देखूं तेरी बात मानू साची, पर या 10 दिन ही पूछू सू, इसका भी कि मैं समाधान बता। तो कहने लगा वो गुरु भगत भाई बात सुन, जिस प्रकार उस तपस्या पर जीव कति भूने जाते हैं, 1 लाख जीव गिर दिए जाए और वहां ये खूब नो ताए जा से जैसे पानी की त्रियां, बहुत बुरा हाल हो जाए, वासना निकाली जाती, हुक्का पीड़ी शराब मांस तमाकू दुराचार जिन्हें कर रखा है, वो वासना उस तपस्या के ऊपर जो निरंजन लोक में जहां ये आकार में बैठा है वहां पर उनको भून कर उनमत वासना काट कर जब यो आनंद ले से, जैसे हम बकरे की कलेजी काट कर खाओ से कई भाई नो कहें बहुत आनंद आओ कलेजी में, बकरे नहीं खाते सारे ने, इतनी खा ले। तो इस प्रकार वो वहां भूनता है, उन जीवों में से वासना काट लेता, जीव मरता नहीं। जैसे सोने को सुनार खोट काटने के लिए बहुत इतना गर्म कर दे, पानी की त्रियां हो जाए और खोट न्यारा काट लेगा, बार करते ही वो उसाए सोना फिर पत्थर हो जाए, धातु लोहे जैसा करड़ा हो जाता है, सोना खत्म नहीं हुआ, फिर उसके नाना भूषण बना देता है, गहने बना दे है। इसी प्रकार उन जीवों का वहां मरते नहीं, वो उनमें से वासना काट ले से बार बगान दे वह जीव के जीव, और फिर उनका लेखा जोखा धर्मराय करे, बाकी दुख उड़े रह गया। ये सच्चाई है। अगर ऐसा ना हो तो हमने के जरूर से यहां बच्चे पैदा कर इनको पर आश्रित हो रहे, इन मत मर जा, फिर बस की बात नहीं, और फिर शांति, फिर न सोचा और सुख होगा, आग और हो लेगा इतने के मन के में, और फिर भी हम यहां मजबूर करें क्या। तो कबीर साहब कहने लगे, जिस प्रकार कसाई बकरे पाला करे, इस काल में हमने पाल रखे हैं, ना ब्रह्मा का दोष, ना विष्णु का दोष, ना शंकर जिया का, मजबूर से बेचारे, और इनकी ड्यूटी जो दे रखी है पूरी करने से, इनके साथ हमने प्रेम करना है, इनका नाम जपना है, इनको आदर देना, ये हमारे पालक से। अब जैसे जेल में जेलर होता है, अब हम सब कैदी हैं जो मृत मंडल के अंदर, देवता ताई स्वर्गलोक के देवताओं तक कैदी निरंजन के हैं।
कहते हैं कि जिस प्रकार जेल में जेलर होता है, जेलर के साथ और उसके छोटे जेलर और उस छोटे अधिकारी से हम बनाकर रखेंगे तो वहां जेल के अंदर सुविधा पूरी मिलेगी। उनके आचरण को देख कर बाहर खेता में भेज देगा, खुली हवा में घूम लोगे, काम जरूर से, परंतु वो कोठड़ी तो चोखा से जो कति फिट कर रखे, और जो बनाकर नहीं रखते, ठीक आचरण नहीं रखते, उनको कैद कोठड़ी में बंद कर दिए जाते हैं। और जो अच्छी तरह उनसे मेल रखते हैं, उनके कानून में चलते हैं, तो जेलर की के कसूर से वो कैद में आए, अपने कर्मानुसार आ रहे हैं। फिर जेलर पे क्यों काली भाई, वो तो 2 रोटी समय पर उपलब्ध करवा रहा है, बस्तर दिवस है, वस्त्र दिवस है, दवाई दुआन लाग रहा, तुम उसके लिए क्यों खसो। पर जेलर ने प्रधानमंत्री मत मानियो, ये न्यो कैसे जेलर तुमने मुक्त नहीं कर सकता। कदे न्यो बाट देखो तुमने, वो जेल तो भी छोड़ देगा, कति नहीं छोड़ेगा। हाँ, पर इसको बिगाड़ना भी नहीं, बिगाड़ने पास और ज्यादा दुखी होगे। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि तीनों देवा जल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। इनको आदर दो, इनका नाम लो, इनकी मर्यादा में रहो, गीता अनुसार चलो, वेदों अनुसार रहो, लेकिन अपने इष्ट परमात्मा सतपुरुष को मत भूलो, पूरे गुरु तो ये ज्ञान सुन लो। इनका आदर, जैसे पतिव्रता होती है, देवर जेठ जेठानी तय और देवरानी तय और देवरों से, सास और ससुर से बहुत उसका जो यथोचित उसको आदर देती है, ननद से प्यार करती है, देवर से लाड करती है बेटे के रूप में, और अपने पति में जो भाव से, पर देवर जेठ में नहीं हो सकता। जो भाव अपने पति से होगा वो उनसे नहीं हो सकता, तो वह पतिव्रता। और अपने पति की होकर और दूसरे आंगेल गालम गाला और खुंडे बजावर गाली दे सासू ननद जेठानियां, तो वह पतिव्रता नहीं है। तो हम यहां पतिव्रता की तरह रहना से अपने इष्ट सतपुरुष कबीर साहब की आराधना करनी, पर ये अपने साथी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दुश्मन नहीं है। कई तो इन्हें गाड़ दें से ऐसे पंथा अपने अमराध उसमें गए धन धन सतगुरु में, तो एक दोस्त था, उसका एसडीओ था हमारे यहाँ, उसका जीजा, वो ने बोला मेरा जीजा आ रहा है, शाम चले गए, हम बताने लगे राम और कृष्ण ने बोला, राम कृष्ण तो दूसरे बांध रहे सामने, राम का इनका भी नाम लो सो तुम, बोला सतलोक वाला का नाम लिया कर। और वो तीनों नाम गलत, उनके कोई सा भी कबीर साहब ने नहीं कर रखा कि नामाद भजनते कोई मुक्ति पाया वास्ते, तो ये गलत है। हमने तो कीड़ी ते लेकर हाथी ताई, छोटे मजदूर ते लेकर राजा ताई एक नजर से आदर से देखना है, और सबको प्रिय समझना से, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना किसी को तुच्छ जानना। तो ये तो 3 लोग के भगवान जो सारी व्यवस्था कर रहे, तो इनका हमने नाम जपना से, आदर करना से, लेकिन इष्ट रूप में अपने कबीर साहब का नाम जपना है। तब जैसे ही पतिव्रता हो और न्यारे हो ना, जब पहला वह मन माने देवरा तो बहुत अच्छी तरह लाड करती है, प्यार करती है अपने बच्चे समझ कर, और सासू ससुर जेठ को भी पूरा आदर देती है, लेकिन जब न्यारी होगी ना, उन तक कति मोह नहीं करती, अपने पति का नहीं जा बैठेगी, टुड़क देसी और पूरी लड़ाई कर दे, माने हमारा थोड़ा सामान दिया तुमने, और उससे पहले वह इतनी अच्छी लगे थी कि जानू या गुड़ मिल रही परिवार में। हमने इस तरह यहां रहना है कि जब हम अलग होंगे अपने इष्ट पर टुड़क दे, अपने इष्ट के दाम खेमे में जा बैठांगे, हम 3 लोग का हम नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार हमने इनका अनादर भी नहीं करना, ये अपने साथी हैं। कबीर साहब ने बताया कि ये 3 भगवान के करें से, हाँ जेलर तुमने मुक्त नहीं करेगा कदे नो बाट। इसी प्रकार ये तीनों देवता में सुख दे देंगे, स्वर्ग दे देंगे। स्वर्ग यूं है जैसे कोठड़ी में काट के खेता में बेच दिया, रूख तला बैठ लियो, 2 घड़ी पानी पी लियो वहां पर, इतना सुख से। बाकी जेल मुक्त जेलर नहीं करेगा। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश हमने काल से मुक्त नहीं करवा सकते। हाँ यहां रहेंगे इतने भाई, इनके आचरण में वेद अनुसार, गीता अनुसार, शास्त्र अनुसार हम आचरण करेंगे तो यहां सुखी रहेंगे। मुक्त केवल बंदी छोड़ कर सके है। राष्ट्रपति के पास पावर है, फांसी की सजा को भी मुक्त कर सकता है, और किसी के पास नहीं। ये परमात्मा बंदी छोड़ के पास की ये पावर है कि ये हमें पार कर सकता है। अब हम आपको ये दिखाते हैं। अब आप देख रहे हो सामने, अभी जो भी आपने सुना था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार।
तो ये आप जो चित्र देख रहे हैं मनुष्य आकार में, ये निरंजन भगवान ज्योत स्वरूपी परमात्मा ब्रह्म का आप चित्र देख रहे हो। ये आकार में अपने लोक में है और एक निराकार स्वरूप में, इसी रूप में ये पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए हैं। और इसमें सभी देवता गण और सब कुछ इसमें है। आप देख रहे हो कि ये जो शरीर है ये निरंजन का रूप है, नारायण रूप है ये जो हमने धारण कर रखा है। तो इसमें अभी आपको फिर ये भी सुनावांगे, कबीर साहब का एक शब्द है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, सब कुछ बता रखा, बंदी छोड़ने दाना दाना गिन रखा है। फिर गरीबदास जी महाराज की ब्रह्म वेदी आपको सुनावांगे कि ये परमात्मा थे जो योगी भी नहीं जानते उन बातों का गरीबदास जी ने हमें भेद दे रखा कि इस शरीर में हमारे अंदर क्या क्या दाना दाना गिन रखा, नाड़ी नाड़ी गिन रखी गरीबदास जी ने। इसलिए गणी के कदे को नो ना सोचा ये तड़पट जाट था, इसने के जाना योग वेदा के बारे में, योग के बारे में। ये जानकारी इसलिए देनी पड़ी कि कल आने वाले जीव नो ना सोचे कि अनपढ़ जाट था, कदे उन्हें बढ़ा गया हो किसी ने। अब जब इसकी वाणी हम पढ़ते हैं, योगियों की मिलाते हैं, तो ज्यों की त्यों पाती है। तो ये मानना पड़ेगा ये परमात्मा थे और सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, सब चीज को जानने वाले थे। अब आप समझ जाओगे। ये सबसे ऊपर आप देख रहे हो, सबसे ऊपर जो है ये सतलोक, जिसमें अमरलोक भी कहते हैं, ये सतलोक भी कहते हैं। ये पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष बंदी छोड़ कबीर साहब का धाम है। ये बहुत लंबा विस्तृत है। यहां तो वैसे बोर्ड के अभाव से, समय स्थान के अभाव से हमने इसको ले रखा है। ये सतपुरुष दूसरे मायनों में सतपुरुष और निर्गुण रूप में पूर्ण ब्रह्म और आकार रूप में सतपुरुष, अमरलोक, सतलोक इसे कहते हैं। इसके बाद है पार ब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं। ये अक्षर पुरुष, तो यहां इसको पार ब्रह्म भी कहते हैं और अविगत पुरुष भी इसे कहते हैं। अक्षर पुरुष भी इसी को कहते हैं जो पार ब्रह्म शक्ति है। इस अक्षर पुरुष से नीचे जो है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डाल और तीन देवा शाखा है यो पात रूप संसार, पर जड़ फिर भी रहेगी। पेड़ है जो नीचे तो चालक है और ऊपर दो जैसे सामने टहनी बन रही है इस वृक्ष की, लेकिन जड़ फिर भी रहेगी। जड़ खुद बंदी छोड़ सतपुरुष है, जहां से ये सारी शक्ति संचरित हो रही है। जड़ तो ऊपर जा सब कुछ, पर जा से तने में कह, यहां तने में आती है ये भगवान अक्षर पुरुष जो है सतपुरुष की जाप करता है। अक्षर पुरुष से बाग आगे फिर निरंजन जो है ज्योत निरंजन पूर्ण पार ब्रह्म का ध्यान धरता है। और पार ब्रह्म से निरंजन का ध्यान धरते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गोरखनाथ जी को कबीर साहब ने कहा था, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, कि तेरा ब्रह्म भी मुझे याद करता है। तो यह बने आप आपको सामने आ जाएगी, सब शास्त्र इसमें मिलते जा रहे हैं, आपको कति आपत्ति नहीं होगी अगर विश्वास करोगे तो। नहीं तो इस उलझे हुए ज्ञान में उलझे रहोगे। हम निंदा नहीं करते किसी भी शास्त्र की, बंदी छोड़ना कहीं निंदा नहीं करी, पर डीसी को डीसी कहना, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहना, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहना, ये निंदा नहीं होती। अनजान व्यक्ति न्यू कह सकते हैं कि हमारे साहब ने बिसरावा सही, डीसी कैसे छोटा सा अफसर नहीं, प्रधानमंत्री मान रहा है तो उसकी गलती है, काली नहीं माने। तो ये पारब्रह्म। इसके बाद ये जो पूरा चित्र आप देख रहे हो मनुष्य का, ये निरंजन का है। इसमें सबसे नीचे से शुरू होंगे। वैसे तो 7 और लोग नीचे हैं, वो हमने नहीं दिखाए, वो नरक बताते हैं, इसमें लिख भी रखा है, लेकिन हमने वहां से शुरू किया है जो हमें आवश्यक है। ये मूल कमल है। गरीबदास महाराज की ब्रह्म वेदी में आप पढ़ते हो कि ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाधानी सत सुकृत दुख भंजनम। कहते मूल चक्कर गणेश वासा, ये मूल चक्कर है। इसका ध्यान से लो, ये गणेश जी का चित्र आ जाना चाहिए नजदीक आ जाओ है। नीचे जाप भी है इसका किलियम जाप है। आप देख रहे हो कि अब ये पूर्ण रूप से जानकारी होगी जब बात बनेगी। ये नीचे आप देख रहे हो, ये महाराज का मूल कमल गणेश वासा रक्त वर्ण लाल वर्ण ता जानिए और किलियम जाप कुलीन तजबई शब्द हमारा मानिए। बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि सब बुराइयां त्याग के और गणेश जी के मूल चक्कर में जो गुदा से
पास जो हड्डी है रीढ़ की, इसके अंदर की तरफ है ये, वैसे दिखाने ऊपर पड़ रहे हैं पर है ये भीतर है। ये जो मूल कमल है, ये गुदा रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है, इससे 2 उंगल की ऊपर पे, अरे रीढ़ की हड्डी के अंदरली तरफ में एक आंतड़ी सी बनी हुई है, जिसकी 4 पत्ती सी है कमल के फूल के सी, और उसके भी किलियम जाप का अभ्यास गुरु से लेकर करने से उसमें वो पत्ती फूल जाती है। पहले तो मुरझारी से आपस में ऊपर तला पड़ी से ये नाम के जाप तक ये खिल जाती है। खिलते ही जो गणेश जी के लोक में जो कार्य हो रहा है इसमें दृष्टिगोचर हो जाता है। जिस प्रकार टेलीविजन जिस चैनल पर लगा दिया जा, अगर टेलीविजन ठीक करवा रखा से तो वो चैनल न पकड़ के उस चैनल के कार्यक्रम को आपको दिखा देता है। इसी प्रकार ये हमारा जो लोक तो कहीं और से, पर इस शरीर के अंदर ये चैनल परमात्मा ने लाकर भेज रखे से कि इन नाम के जाप तो ये चैनल ठीक हो जाएगा और ये आपको ये कमल खिल जाता है नाम के प्रभाव। योगी खिलाते हैं योग अभ्यास और संत खिलाते हैं मंत्र। तो हम मंत्र का सहारा लेंगे तो पार पड़ेगी, योगी हम नहीं बन सकते, हम गृहस्थी हैं। गरीबदास जी भी बच्चे थे, 6 संतान थी, 4 लड़के 2 लड़की, और वो नौका मन ये सारे खोले इस मंत्र के प्रभाव होता है। तो हम जब उन योगियों द्वारा जाएंगे जो 10-10 वर्ष तक बैठ कर गुफा में भक्ति करते हैं, तो कोई उम्मीद ना रखियो कि आप उनसे कुछ पा सकते हो। कारण ये कि इतनी साधना आप नहीं कर सकते और ना उपलब्धि वह हो सकती। फिर दोबारा दूसरा आता है स्वाद चक्र ब्रह्मादिवासा, जहां सावित्री ब्रह्मार है, ओम जाप जपंत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे कि एक मौखिक मानसिक जाप आपने ओम का करना होगा गुरु से लेकर पूरे तक, जो नुमाइंदा हो इष्टों का पूरे, मतलब पूर्ण ब्रह्म के गुरु के पास ये शक्ति है, वो इनके भी नाम दे सकता है। तो ये सावित्री और ब्रह्मा जी, और कहते ओम नाम जप्या कर हंसा ज्ञान योग बल रंग है। स्वाद चक्र ब्रह्मादि भाषा जहां सावित्री ब्रह्मा है, ओम जाप जपन हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। फिर कहते हैं कि नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संग वास है, ये विष्णु जी और साथ में लक्ष्मी माता जी, ये इनके साथ है। हाँ, वहां थोड़ा सा प्रकरण में छोड़ गया था कि जब उसने माई ने कहा था उन बच्चों को, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि मेरे साथ शादी करो और तीनों मेरे से सृष्टि करो, ग्रस्त करो, तो शंकर जी तीनों भाई हाथ जोड़ कर बोले, हे माई सा जुलम, माता पत्नी पुत्र की होई, हे जननी कहां ये अगध होई, हम इस पाप ने की दोहांगे। उन्हें सोचे यार नो नहीं मानते, तने बोले तुम सागर मंथन करो। सागर मंथन कहे तो अपने 3 रूप बना के इस माई ने एक सावित्री का रूप धरा जो ब्रह्मा को के साथ ला दी, दूसरा रखा जो कि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी रूप में, और तीसरी शंकर जी के साथ एक आत्मा, 3 रूप बनाकर गौरी या पार्वती कहो, वो माई इसके साथ लगा दी भवानी। तो इस प्रकार कहते हैं स्वाद चक्र ब्रह्मा नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जप धनसा जानत बिरला दास है, कि कोई एकादय जाने से इन मंत्रान जो हम आपको बता रहे। फिर कहते हैं कि हृदय कमल महादेव देवम, जहां सती पार्वती संग है, और सोहम जाप जपन धनसा भी ज्ञान योग भल रंग है। फिर कहते कंठ कमल में बस है अविद्या, ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, और लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। ये महाराज कहते हैं ये जो माया से या सब बुद्धि को भ्रष्ट करती है आपकी को, ये कंठ कमल में, और इसके जो है नीचे वाले कमल की जो गणेश जी का कमल है, इसके 4 पत्ते हैं कमल के। फिर ब्रह्मा जी के 6 पंखड़ी हैं, ये लिखी हुई यहां पर, ये स्वाद चक्र, ब्रह्मा सावित्री जी, ओम जाप और 6 पंखड़ी, ये मूल कमल है, देव गणेश जी और किलियम जाप, और इसकी 4 पंखड़ी लाल रंग। आगे अच्छा आगे देखो। अब हृदय कमल में नाभि कमल में विष्णु जी, नाभि कमल यहां दो, नाभि कमल विष्णु और लक्ष्मी जी, हरियम जाप है, और इसकी 8 पंखड़ी है इस कमल में। फिर हृदय कमल में शिव पार्वती जी, शिव पार्वती जी,
और सोहम जाप है और 12 पंखड़ी है। इस कमल के 12 पंखड़ी आगे। अच्छा, फिर है कंठ कमल में अविद्या, आदि माया, अष्टंगी, कुछ भी कहो, श्रीयम जाप है और इसकी 16 पंखड़ी है। इसके बाद ये यहां पर त्रिकुटी है, जो कि दोनों भावों के बीच में, एक यहां नहीं है ऊपरली तरफ, ये है अंदर की तरफ, पर दिखाना यहां पड़ता है। वो त्रिकुटी है जहां से आगे जाकर के हमने फिर त्रिवेणी की तरफ चलते हैं। इसके बाद फिर ये सहस्रार कमल है। योगी तो त्रिकुटी से सीधे सहस्रार कमल की तरफ जाते हैं और उस ज्योति के दर्शन को करने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत नहीं कर पाते। कोई एकाध को दर्शन हुए हैं जिसमें मारकंडे जैसे ऋषि बताए हैं। ये इसमें 1000 पतियां हैं। ये सहस्रार कमल 1000 पंखड़ी का कमल है, 1000 पत्ते से इसके। और ब्रह्म इसको कहते हैं, ब्रह्म बोलो मतलब बच्चों, ये ब्रह्म और ज्योत निरंजन भी इसे संतों ने कहा, और बंदी छोड़ कबीर साहब ने इसे काल कहा, क्योंकि ये हर जीव को खाता है। कोई कहते हैं समय को काल कहते हैं, हाँ समय पे खा ले है, यो समय भी ला लो और काल भी ला लो, दोनों चीज से, और बिना समय भी खा ले। इसके पास सारे हथियार से, फिर हम उसको समय समझ रहे हैं कि इसका समय आ रहा था, काल आ रहा था। इससे ऊपर आप देख रहे हो कि फिर ये एक अंड है, ये बंद कर रखा अंडे के रूप में। ये निरंजन ने 21 ब्रह्मांड को चारों तरफ से बंद करके और यहां आया हुआ है लेकर के। अब इस निरंजन का पार भी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा पाए हैं, तो ऊपर कहां जा पाओगे, ऐसा सतगुरु महाराज कहते हैं। योगी कैसे जा सकते हैं? इसके बाद इस निरंजन ने एक झूठा ऊपर के लोकों का नकली यहां पर नकल चला रखी है। जैसे अभी ऊपर बतावांगे, उससे पहले हम ज्योत निरंजन ने नकली लोक यहां बना रखे हैं जो कि ऊपर असली है। इन पता था कि कबीर साहब ने समय समय पर आकर इन लोगों का जिक्र किया, इन्होंने नकली लोक यहां बना दिए, कोई आंट नहीं लगती। जैसे विश्वामित्र ने तप किया था, उसने कहा था कि मेरी बात को नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अपना स्वर्ग अलग बना लेता हूं, और तैयारी कर ली थी। विष्णु जी ने भी कह दिया था कि बना लेगा यू, पर उसकी शर्त मंजूर कर ली जब उसने टाल कर दी। तो ये निरंजन तो जो चाहे सो कर ले, ये 21 ब्रह्मांड का भगवान से ब्रह्म है। तो इन्होंने एक नकली बना रखे हैं कि ये देखिएगा, ये सतपुरुष सतलोक बना रखा नकली अपना। ये देखिएगा, ये सतलोक है, इससे ऊपर है अलखलोक, अलखलोक, अलखलोक अलख पुरुष का राज्य है, और इससे ऊपर है अगमलोक, और इससे ऊपर जो है नकली अनामी लोक कहो, इसको अकय लोक भी कहते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और यही ऊपर सतपुरुष ने बता रखा कबीर साहब ने कि अक्षर पुरुष ऊपर से है, अक्षर से ऊपर से सतलोक है, फिर ये अलखलोक है। इधर देखिएगा, ये अलखलोक है, और फिर वो परे ने लिख रखा वो अगम लोक है, और उसके बाद फिर अनामी लोक, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको अवर्णनीय और जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता, उस लोक का नाम अनामी लोक है। अभी आप देख रहे थे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने ये सब वर्णन दिया है अपनी वाणी में। आपको ब्रह्म वेदी दोबारा सुना रहे हैं, जिसमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी होगी कि अपने बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कितनी जानकारी, यानी पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज थे, जो कि योगी भी जिस ज्ञान को बड़ी मुश्किल से जान पाए होंगे, वो बंदी छोड़ ने स्वाभाविक बता रखा है। ब्रह्म वेदी सुनाते हैं जहां तक आवश्यक है। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत दुख भंजनम। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, रक्त कहते हैं लाल, और किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा रहें, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतगुरु कहें।
नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपन धनसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। कि नील कंठ कमल में अविद्या है, आदि माया है जो इसका स्थान है, जिसमें अब आपने कहा कि हृदय कमल महादेव देवस्ती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है। उसमें 12 कमल हैं हृदय कमल में, 12 पंखड़ी हैं कमल की, और जो कि जो कंठ कमल है उसमें 16 पंखड़ी हैं। आगे फिर बताया कि त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण, सतगुरु समर्थ आप है, मन पौना समसिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। त्रिकुटी एक प्रकार की समझ लो सभी देवताओं की, जहां भी दर्शन आप शुरू करना चाहते हो त्रिकुटी से शुरू होते हैं। वो राजदूत भवन है, क्योंकि सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा हैं, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपन धनसा कोई जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। अब कंठ कमल से ऊपर जिसमें 16 पंखड़ी का कमल है, उससे ऊपर त्रिकुटी कमल है, जो भवों के बीच में बताया है पिछली तरफ ना, पर यहां उंगली लानी पड़े, कई तनों के हाड़े से अंदर की तरफ है, एक नाड़ी सी जाती है। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जैसे सब विदेशों का राज भवन होते हैं, उसमें से हरेक के वहां से संपर्क हो से, तो कहते त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है, वहां बंदी छोड़ भी है उस त्रिकुटी में। और मन पवना संत सिंध मेलो सम सिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। मन पवन यानी सांस से सुमरण, मन उस पर लाके और नाम उसमें जपता हुआ सुरत नृत्य के साथ जाप करते हैं। फिर उससे ऊपर सहस कमल दल आप साहिब जो फूलन मद गंध है, ये जगदीश इस 21 ब्रह्मांड तक का परमात्मा, एक तो ईश और ईश तो ऊपर जगदीश, जो सारी सृष्टि का मालिक जो है वो जगदीश यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की जो शक्ति है उसको निरंजन कहा है। अब कहते हैं कि सहस कमल दल आप साहिब, सहस कहते हैं 1000 कमल की पंखड़ियां वाला कमल, जो फूलन मद गंध है निराकार रूप में, जैसे फूलों के अंदर सुगंध होती है। और पूर्ण रहा जगदीश योगी सत समर्थ निर्बंध है, 21 ब्रह्मांड तई में ये समर्थ है, यानी पूर्ण फुल फ्लैज का आग्रह जिसने, जिस प्रकार डीसी जिले में और मुख्यमंत्री राज्य में समर्थ होता है, पर राज्य बार मुख्यमंत्री समर्थ नहीं है। तो ये जहां तक इनकी पहुंच है तो 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ है, 21 ब्रह्मांड तक ये ज्योत निरंजन ये समर्थ है। पर इस ऊपर शंख कमल का एक सेंस यानी शंख नील पद्म शंख पंखड़ियां का कमल और से, जिसमें खुद बंदी छोड़ सतलोक के मालिक सतपुरुष रहते हैं, जो सारी जितनी भी यहाँ की शक्तियां वहां से अपनी शक्ति लेते हैं, वहां से अपना आसरा तक रखा। जैसे जड़ से सारे पत्तों में डाली में टहने में सब में खुराक जाती है। अब कहते हैं उनको पाने की क्या विधि है कि मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है। जैसे मछली नीचे तर ऊपर चढ़ती चढ़ती मनमानत 6 जगह से पानी नो गिरता गिरता आ रहा हो, वह घूमती घूमती आखिर में पहुंच जाती है। मिन्नी खोज यानी तले तो शुरू करो ऊपर न चालो। योगी करते हैं मूल कमल से और संत करते हैं त्रिकुटी कमल से, नीचे आड़ा न कति छोड़ दे। जिस प्रकार 2 तरीके, एक तो पपील मार्ग से, पपील कहते हैं कीड़ी ने नीचे तो चढ़ी इस खंबे पैकर ऊपर पहुंच गई शिखर में,
या उस वृक्ष के जड़ नीचे से चली और पत्तियां पर पहुंच गई। और एक विहंगम मार्ग कहते हैं, पक्षी यहां से उड़ा और ऊपर जा बैठा। तो संत एक विहंगम चाल होती है, संतों के पास नाम की कृपा से सुरत चलती है। तो फिर कहते हैं कि जैसे अब योग वर्णन कर रहे हैं तो उसी ढंग से चल रहे हैं। मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है, इला पिंगला सुषमण खोजो चल हंसा ओगट घाट है। एक प्राणायाम विधि करनी पड़ती है जो कि फिर ऊपर ने चलना पड़ता है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि जब माया से ज्योत निरंजन ने पूछा था कि मैं कैसे सफल होऊंगा, अमर कैसे होऊंगा, तो उन्होंने बताई थी कि एक प्राणायाम करके अपनी समाधि लाया कर, हैं? और समाधि में ज्यादा देर रहा कर तो आप अमर हो जाओगे, यानी ज्यादा समय तक अमर तो नहीं हो सकते, अपने उम्र बढ़ा सकते हो। तो प्राणायाम की विधि ऐसे बताई है, एक इस कांत इस कई प्रकार की होती है प्राणायाम। वैसे इस औड़ी से मतलब ये हो ना बाई, इसे इंगला कहते हैं बाई को, ऐसे सांस खींचा अंदर ने और फिर इससे छोड़ दिया, फिर इसी से वापस लिया, बीच में रोक लिया, उसको कुंभक कहते हैं, गड्ढे की तरह भर ले, फिर इसमें से छोड़ दे। ये एक प्राणायाम पूरा हुआ। वैसे हैं कई प्रकार के प्राणायाम लिखे इसमें योग विधि में, तो यहां पर प्राणायाम विधि ये लिख रखी है, एक आंख अंगूठे से दबा लिया, फिर आंगली से दबा लिया, अंदर काट दिया, उल्टा ले लिया, ये प्राणायाम विधि कहते हैं। अब बंदी छोड़ने जो योगियां ने करी होंगी न बिना करें बता दी कि अंदर ये व्यवस्था है। ये सतगुरु पूर्ण परमात्मा थे गरीबदास जी महाराज, ये प्राणायाम कहते हैं इसको। तो महाराज कहते हैं, इला पिंगला सुषमन मिनी खोज हरोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है, इला पिंगला सुषमन खोजो चल हंसा ओगट घाट है। फिर क्या होता कि सुषमन एक नाड़ी है, वो यहां से चल के फिर नीचे आवा नाभि में, और नाभि को खोलती हुई फिर कमलों के द्वारा आकर त्रिकुटी में पहुंचती है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि हम सीधे त्रिकुटी से ध्यान लगाते हैं और ऊपर को चल पड़ते हैं। अब कहें, ऐसा जोग विजोग वर्णो जो शंकर ने चित धरा, कुंभक रेचक द्वादश पलटे भी काल कर्म तिस्ते डरा। कि जिस प्रकार शंकर भगवान ज्यादातर समाधि में रहते हैं और अपना रेचक कुंभक करके सांस को छोटा कर रहे हैं, अब इनसे काल और कर्म दोनों डरते हैं। कैसे कि कर्म बैठ गए समाधि में कम बने से, और फिर उम्र बढ़ गई, सांस रोकने की अवधि कर ली, लेकिन आखिर में इनकी भी मौत आवेगी। कुछ समय ज्यादा समय तक ये रह सकता है, अंत काल छोड़ता नहीं। तो यहां कहा कि सुन सिंहासन अमर आसन अलख पुरुष निर्वाण है। अब अलख पुरुष ये आप बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कृत श्री ग्रंथ साहिब से महाराज की ब्रह्म वेदी सुन रहे हो। कहा कि सुन सिंहासन अमर आसन अलख पुरुष निर्वाण है, अति लोलीन बेदीन मालिक का दरकू कुर्बान है। अब अलख पुरुष यहां निरंजन को भी कहा है। अलख वो जो लख्या नहीं जा, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पा सकते, उसको अलख पुरुष कहते हैं। आपने नाथ परंपरा के संत सुने होंगे, अलख निरंजन। तो ये ज्योत निरंजन बहुत बड़ी शक्ति है किस ब्रह्मांड की। जैसे मुख्यमंत्री होता है, इससे ऊपर फिर एक अवगत पुरुष है जिसको अक्षर पुरुष भी कहा, जैसे अभी आपने चित्र में देखा था। है नरसिंद अबंद अविगत कोटि बैकुंठ नख रूप है, अपरंपार दीदार दर्शन ऐसा अजब अनूप है। अक्षर पुरुष के पास, अविगत पुरुष के पास करोड़ों स्वर्ग हैं, जो कि यहां इस 3 लोक से भी अच्छे जो स्वर्ग हैं, 21 ब्रह्मांड से भी अच्छे जो वहां की करोड़ों स्वर्ग हैं। और कबीर साहब का जो सतलोक है वो शंख स्वर्गों से भी अच्छा है। गुरे निशान अखंड धुनि सुन सो हम बेदी गाइए, बाजे नाद अगाध अंग झाले मन ठहराइए। इनसे ऊपर महाराज कहते हैं घुरे निशान झंडे फरके हैं, अखंड धुन सुन सो हम बाजी बेदी गाइए, यानी इस नाम के जाप से आप फिर ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर, तथा वहां पर जहां पर शब्द की धुन हो रही है वहां मन न लाइए।
बाजे नाद अगाध अग है जहां मन ले ठहराइए। सुरत नृत मन पवन पलटे बंक नाल सम कीजिए। सम माने सीधी, बंक नाल, एक तो बंक नाल इस निरंजन यानी पिंड के अंदर है, एक बंक नाल इससे ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है 21 ब्रह्मांड से ऊपर का जो सतलोक ताई जान की बंक नाल वो अलग है। तीन लोक के शास्त्र वेद पुराण और जितने भी योगी हुए हैं केवल पिंड तक का ज्ञान है, आगे का नहीं। ये महाराज अभी बताएंगे आपको कबीर साहब का एक शब्द के पिंड ब्रह्मांड से आगे सो देश हमारा है न्यारा। सुरत नृत मन पावन पलटे बंक नाल सम कीजिए। सर में फूल असूल अस्थिर अमी महारस पीजिए। सप्तपुरी मेरुदंड खोजो मन मनसा गए राखिए। उड़ है भंवर आकाश गमनम 5-25 नाखिए। मेरुदंड, ये यहीं से मेरुदंड, इसी के साथ से अंदरली तरफ से कमल, जैसे सरप होता ना अंदर से थोथी होती है सांकड़ी सी उसकी को मरिया हुआ देखा हो, लेकिन उसके अंदरले हिस्सा बहुत प्लेन होता है, अंदर से थोथी होती है। इसी प्रकार ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें बहुत घने जगह जगह पर गांठ सी बनी हुई, इसको मेरुदंड कहते हैं। सप्तपुरी मेरुदंड खोजो। सप्तपुरी जहां पर ध्रुव आदि रहते हैं, इस मेरुदंड के द्वारा जाकर के सप्तपुरी, ये 7 कमल है, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कंठ और त्रिकुटी तथा सहस्रार कमल। तो सप्तपुरी मेरुदंड खोजो मन मनसा गए राखिए। उड़ है भंवर आकाश गमनम 5-25 नाखिए। 5-25, 5 ये है 5 तत्व और 5 प्रकीर्ति। इनको महाराज कहें जब हम अच्छे जाप करेंगे तो ये 5-25 जैसे कहते हैं ना, एक महाराज की वाणी आती है कि ये यही शरीर आपका तेज पुंज का हो जाता है। 5-25 से प्रभावी होकर जो अंदर एक शरीर होता है 9 तत्व का, वो इस 5-25 से परे हो जाता है। इन 5-25 को नाखिए नाम के प्रभाव। ये तो कहते हैं योगी इस प्रकार अपनी साधना करके इन प्रकृतियों को अपने को दबाने की कोशिश करते हैं। और संतों का मार्ग फिर आगे बताऊंगा। गगन मंडल की सैल कर ले बहुर न ऐसा दाव है। चल हंसा पर लोक पठाऊं भव सागर नहीं आवे। अब कहते हैं कि योगियों को बता रहे हैं कि कदे कौन सोचा सतगुरु महाराज ने बेरा नहीं था योग मार्ग का, ये योग बता रहे हैं कि ऐसे भी हम आपको त्रिकुटी तक भेजेंगे। और त्रिकुटी परलोक का मतलब है कि विष्णु लोक भी परलोक है, शंकर जी का लोक भी परलोक है, और शंकर ब्रह्मा जी का लोक भी परलोक है, निरंजन का लोक भी परलोक है, और सतगुरु का लोक भी परलोक। विदेश सारे हैं, चकित्ता जालो, अपने स्वदेश न छोड़कर जहां जाओगे सब विदेश होते। कंद्रप जीत उदित योगी सटकर्मी यो खेल है। अनबे मालन हार गुंद सुरत नृत का मेल है। कंद्रप जीत ब्रह्मचारी, जिसने अपनी इंद्री को साध रखा हो। और उदित योगी, उदित वो होते हैं जो कहते हैं ना ये भाई इस ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं, उसको उदित बोलते हैं। सटकर्मी यो खेल है। 6 प्रकार के कर्म होते हैं, न्योड़ी बस्ती धोती, ये अभी आपको सुनावेंगे और दिखावेंगे कैसे होती है। इस प्रकार के 6 कर्म करके, यानी पहले नेति करो, धोती करो, पानी पी कर काटो, फिर एक कपड़ा सा खाओ, फिर उसने काटो, फिर अनिमा करो, और फिर आप भक्ति करने लागो, जब तेरी प्रकृति ठीक डटेंगी। अब इतना पंगा पाकर नो कहें ये योगी करते हैं, और सतगुरु वही बता रहे। फिर हम कहें हम जो रास्ता बताओगे कुछ अलग होगा। अनभय मालन हार गुंद सुरत नृत का मेल है। सोहम जाप अजाप थरपो थरपे तिरकुटी संजम धुन लगे। मान सरोवर नहान हंसा गंग सहसमुख जीत बगे। फिर कालंदरी कुर्बान कादर अविगत मूर्त खूब है। छतर श्वेत विशाल लोचन गलताना महबूब है। दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए। काया माया कामापुरी की तन मन शीश चढ़ाइए। अवगत आद जुगाद योगी सतपुरुष लोलीन है। गगन मंडल गलतान गए भी जात अजात बेदीन है। अब अपने ऊपरली के बारे में बता रहे हैं सतगुरु महाराज के। इनमें मत उलझ के रह जाना योगी आज्ञा के चक्कर में। ये सिर्फ आपको सहस्रार कमल तक का भेद योगी देते हैं, इनसे ऊपर चलना है। सुख सागर रत्नागर निर्भय बिन मुख बाणी गावही। बिन अकार अजोख निर्मल दष्ट मुष्ट नहीं आवही। झिलमिल नूर जहूर ज्योति कोट पद्म उजियार है। उल्ट नैन बेसुन बिस्तर जहां तहां दीदार है। अब कहते हैं कि अष्ट कमल दल सकल रमता त्रिकुट कमल मद निरख ही। सवेत दौदासन गुम्मट आगे पत्र झंगे झंडे फड़के हैं।
अब सतगुरु महाराज कबीर साहब का जो रास्ता बताते हैं कि अष्ट कमल दल सक्कल रमता, एक अष्ट कमल दल और से आगे कुंज कमल पार करके उससे ऊपर पहुंचना होता है। वहां अष्ट कमल है जो भंवर गुफा से पहले आवास, वहां पर पारब्रह्म का लोक है, और पारब्रह्म पार करके भंवर गुफा, फिर उसके बाद सतलोक आ जाता है। तो महाराज कहते हैं सुन मंडल सतलोक चलिए, फिर नौदर मुंद बेसुन्न है। नौदर जैसे ये 9 द्वारे बताए, आंख कान मुख और ये गुदा, इस प्रकार के सारे 9 के 9 बंद करके 10वां खोलें। 10वां एक तो योगी खोलते हैं, एक संत अपनी सहज समाधि से खोल लेते हैं। सुन मंडल सतलोक चलिए, 9 दर यानी दरवाजे मूंद विशुन्न है, बिन चश्मियों एक बिंब देखा, बिन श्रवण सुनी धुनी है। कानों से नहीं सुनी जाती, वो अंदर एक और व्यवस्था है जिससे हम वो चीज सुनते हैं। चरण कमल में हंस रहते बहुरंगी वरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरति अचल अभंगी राम है। अचल अभंगी राम, राम तो ब्रह्मा जी भी हैं, राम विष्णु जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, माता भी है और शंकर जी भी हैं, और निरंजन भी राम है। पर एक अचल अभंगी यानी अविनाशी परमात्मा सतपुरुष है। चरण कमल में हंस रहते बहुरंगी वरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरति अचल अभंगी राम है। 9 सुर बंद निसंग खेलो 10वें दुर्मुख मूल है, मारिन कूप अनूप सजनी बिन बेली का फूल है। श्वास उसास पवन को पलटे, नाग फनी को भूंच है, और सुरत नृत्य का बांध बेड़ा, फिर गगन मंडल को कूच है। अब ये योग विधि बताते हैं कि योगी क्या करते हैं कि एक नाभि जो है, नाभि की नली जो जाती है कमल में, और उसके बीच में बारीक सी नाड़ी है, उस नाड़ी को एक नाग के सी और नाड़ी है, उसने उसके 3 लपेटे ला रखे हैं, और उस नाड़ी को जैसे पाइप का धागा बांध दे, पानी इधर का इधर, इधर का इधर रह जा, न्यों कर रखा है। उसको खोलते हैं योगी अपनी प्राणायाम विधि से, सांस छोटा करके। वो सांस से खड़ी है, और जब वो सांस कम नहीं जाता अंदर ने तो वह मुड़ जाती है और ढीली हो जाती है, तो फिर योगी उसमें प्रवेश करके उसको पार कर जाते हैं। अब महाराज कहते हैं ये हमारा रास्ता नहीं है, ये योगियों का बता रहे हैं आपको। और वह नागिन जो है ऊपर न मुंह कर रखा है ऐसे, और ऊपर से जो अमृत आता है, एक नाड़ी बहुत बारीक आवाज है सफेद सी, और वो आकर उसकी नाड़ी इसका ऊपर नो टपके जास अमृत इस शरीर में से, जो कर पशु में दूध बने इसी प्रकार एक अमृत भी इसी में से बनता है, और उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जान देती, इसलिए भूख और प्यास और सब सताती रहे। और जब इसको मार लेते हैं तो भूख प्यास कम हो जाती है और शरीर में कांति यानी बहुत तेज आ जाता है। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि श्वास उसास पवन को पलटे, नाग फनी, उसको नाग फनी, नाग के सी फण है उसका, को भूंच है यानी उसको नीचे नहीं करना है, और सुरत नृत्य का फिर बांध बेड़ा गगन मंडल को कूच है, फिर ऊपर न चलना पान। अब कहते हैं सुन ले योग वियोग हंसा बे शब्द महल को सिद्ध करो, और यो है गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवत ही जग में मरो। अब महाराज कहें इसने भी छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है। अब शब्द महल को सिद्ध करो, सुरत और शब्द का अभ्यास कीजिए। सुरत और शब्द का जब अभ्यास हो जाएगा, शब्द महल को सिद्ध करो, और सुन ले योग वियोग हंसा शब्द महल को सिद्ध करो, यो है गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी तुम जीवत ही जग में मरो। जीवित मरना विकार छोड़ दे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, बीड़ी शराब मांस काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तो बहुत वारी छूटेंगे, परंतु ये 5 और 3 4 जो हमने ला रखे ना, बीड़ी पीना, मांस खाना, सुल्फा पीना, फीम पीना खाना, और वही शराब मांस, ये इन विकारों ने तो छोड़ दे, और फिर अंदर जो वस्तु है वो हम बताओ उस नाम के जाप्त पाले। जिस सिद्धि को पाने के लिए तपस्वी तप करते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते कि हमारे इस शब्द महल में सिद्ध 24 और हंस बछोड़े विश्वे 20। देख कितनी गहराई में ले जाएंगे बंदी छोड़ के शब्द महल में सिद्धि 24। ये कहते हैं शब्द महल को सिद्ध करो, योग गुरु ज्ञान सुन ले योग वियोग हंसा शब्द महल को सिद्ध करो। फिर कहें इस शब्द महल में सिद्ध 24 सिद्धि 24 आ जाएंगी। कौन कौन सी? एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि नीतत्व विचारा, एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे, एक सिद्धि बहु जुग जीवे।
ऐसी ऐसी 24 हम आपको सुनाएंगे। इसमें लिख रहा है क्या बंदी छोड़ की वाणी में। तो कहते हैं इन 24 को ना मन चावे सो हंसा शब्द अतीत कहा। यानी हम तो एक सिद्धि पाकर और उसी के खेल दिखा के और दुनिया को रिझा के और चले जाते हैं, ना अपनी मुक्ति और ना आपके अनुयायियों की मुक्ति। और सतगुरु महाराज कहते हैं इसी ऐसी 24 सिद्धि आ जाएंगे तेरे को इसे एक नाम के जापते। आज हम आपको बताएं हमारे आम बच्चे जो भगत से 2-4 साल तो भक्ति करते आ रहे हैं ना, वह भी किसी ने न्यू कह देंगे ना यात्रा यू काम हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा। परंतु मैं ये इनको सलाह देता हूं कभी भी किसी का अपने मुख तो न्यू कहोगे थारी कमाई खत्म हो जाएगी, कभी नहीं कहो अपने मुख से। और जो नो लाग गया करनो सोच लो डूबन लाग लिया। एक भगत जी अड़े आ रहा उन्होंने बोला मन ने कि मैंस दूध ना दे थी, उसका आगे नो मंत्र बोल दिया, दूध दे दिया। अगले दिन वो 6 दिन बीमार रहा, मकाई बागा स्वाद है तो टाला रहने दिया करो, तुम इन कड़े के दूध दिवाओगे। यानी जिसके पास जैसे ही मेरे को अथॉरिटी दी परमात्मा हमारे गुरु जी ने, तो हमने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उन एक बार अर्ज करने की आवश्यकता है, बंदी छोड़ा आप कर दें। जो बोला मैं बैठा तेरे सिर पे, अपने ऊपर नहीं ले हुए। जिस दिन तने नो कह दिया कि मैं कर रहा हूं उस दिन बेड़ा बेटे गरक बेड़ा तरा। कहते मैं करे सो मार ही और तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार क्यों गधा बने के ऊंट पे। क्यों राजी हो मैंने न्यू कर दिया, मैंने उड़ा न्यू फलाना न्यू कह दिया उसका छोरा ठीक हो गया, किए दे रहे छोरा में। तू अपनी काम बना। जब तेरे को शक्ति गुरु से आशीर्वाद मिल जाएगा तो वैसे होने लग जाएंगे काम। अपनी कमाई न मत खोए। अरे और क्या करा कर जा लंडी की हो जाएगा, वो 2-4 आगे किसी की मैच ठीक हो जाए, किसी बाकी फिर कुछ नहीं होना, कोई से का भी दोनों खाली। तो भाव सतगुरु का ये कहने का है कि अपने जो विधि से चलो, नियम से चलो, आपकी उभारा होगा। ठीक है हमारे उपदेशियों में इतनी कमाई हो जाएगी कि बहुत कुछ हो सकता, परंतु बिगड़नी भी शुरू हो जाएगी। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं कि सुन ले योग वियोग हंसा शब्द महल को सिद्ध करो, योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवत ही जग में मरो। उज्ज्वल हीरांबर सवेत भौरा सफेद भौरा अक्षय वृक्षत बाग है, जीतो काल विशाल सोम तरती जन वैराग। सवेत और भौरा तिरकुटी कमल में एक तिरकुटी से थोड़ा सा चलते ही उसी का कमल है और उसके सफेद और काला 2 रंग हैं, सवेत और भौरा। भौरा हो से काला और सफेद सफेद। कई बार बंग भौर भी कहा उसको, बगला हो से दौड़ा और भौरा हो से काला। उसके 2 रंग के पत्ते हैं तिरकुटी के जो फूल के। उज्ज्वल हिरंबर सवेत भौरा अक्षय वृषत बाग है, जीतो काल विशाल सोहम तरती जन वैराग। सोहम नाम पर तरती जन वैराग, नियम से जपना होगा। सोम के बाद क्या, उससे फिर आगे क्या, इस प्रकार चलोगे तो वो निरे सोहम तभी काम नहीं चले। मनसा नारी करपनिहारी खाखी मंजा मालिया, भाई कुंभ काया बाग लगा फूले हैं फूल विशालिया। कच्छ मचकूरम दौलम से सेंस फुन गाँव ही, नारद मुनि से रटे निस दिन पर ब्रह्मा पार न पावे। ये सारे रटे हैं तो भी उस सतपुरुष की झलक नहीं है, निरंजनताएं की भी झलक नहीं है इनको। शंभु जोग विजोग साजा। अब शंकर भगवान ने विजोग साजा, अचल अडग समाधि है पर अवगत की गत ना जानी, वो लीला अगमगाध है। यानी अविगत पारब्रह्म की भी ज्ञान नहीं है इनको, शंकर भगवान को। फिर कहते हैं कि सनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरते हैं ताश का, 24 अवतार जपते हैं परमहंस प्रकाश का। परमहंस या निरंजन है, निरंजन के प्रकाश का ध्यान धर रहे हैं पर वस्तु नहीं मिल पा रही। 87 और 33 सूरज चंद चिराग है, धर अंबर धरणी धर रटते अविगत अचल विहाग है। स्वर नर मुनिजन सिद्ध और साधक पार ब्रह्म को रटत है, आ गया ना वहीं पर। ये सब कोशिश पर पार ब्रह्म की कर रहे हैं। और घर घर मंगला चौर चौरी ज्ञान योग जहां बटत है। चित्रगुप्त धर्मराय गांव आदि माया ओंकार है, कोट सरस्वती लाभ करते ऐसा ब्रह्म दरबार है। निरंजन का एक ब्रह्म एक लोक है, ब्रह्म लोक। उस ब्रह्म लोक में निराकार रूप में उस निरंजन का प्रकाश है। और जो ये योगी जन उस ब्रह्म लोक में चले जाते हैं कुछ समय के लिए और फिर वापस आते हैं। कि वहां पर कितनी जगमग बताई कि ऐसा ब्रह्म दरबार है। कोट सरस्वती, चित्रगुप्त धर्मराय गांव है, आदि माया ओंकार है,
और कोट सरस्वती, एक सरस्वती की जो आवाज है, जो ब्रह्मा की पुत्री है, इतनी सुरीली आवाज है कि इस पृथ्वी पर किसी की नहीं। और इसी करोड़ सरस्वतियां जैसी वहां पर ब्रह्म के लोक में शब्द गा रही हैं, और उनके आनंद वहां पर वो योगी जन जो कि यहां पर मर पड़ के योग साधना करके गए, वो आनंद ले रहे हैं। जैसे अच्छे पैसे वाला सेठ न्यू स्टार होटल में चला जा दिल्ली, अपनी गोश्त खाए जा, और मीठी मीठी आवाज बाजती होगी, बाजा है बताया कर जानिए कि मीठी मीठी वहां टन टन बड़ जोर की कभी गाने आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, और जेब कटा अपनी। धन्यों का योगी जन उसमें जाके स्वर्ग में ब्रह्मलोक में प्रसन्न होते हैं, और उनकी उड़ा गोज कट्टे जागी। जब हिसाब होगा ना कि इतने दिन रहा भाई, तेरा इतना खर्चा हो गया, और काट का गोज उल्टी चालता कर देंगे, जा मृतलोक में फिर कर ले कमाई। तो ये स्वर्ग और ये ब्रह्म तई की कमाई सतगुरु महाराज बताएं। कामधेन कल्पवृक्ष जाके इंद्र अंशुर भरत है, पार्वती करजोर लक्ष्मी सावित्री शोभा करते, कि उस ब्रह्मलोक के अंदर भी सावित्री ब्रह्मा लक्ष्मी कैसी जो देवियां हैं वहां पर कितनी वहां पर शोभा है, यानी सुंदरता की प्रतीक है। गंधर्व ज्ञानी और मुनि ध्यानी पांचों तत्व खवास है, त्रिगुण तीन बहुरंग बाजे, कोई जन बिरले दास है। धरु प्रहलाद अगाध अग है, जनक विदेही जोर है, चले विमान निदान बीता धर्म राहे की बंतोर है। अब कैसे ठगे है काल कल भी बताया था। जनक विदेही जब जान लग गया, बहुत तपस मतलब साधकता, अच्छी कमाई करी, निरंजन के जाप की, रास्ते में मन में न्यू आ गया कि ये की आवाज आवे से आसपास से। पूछा तो पता लगा कि यहाँ एक नरक है, उसमें 12 करोड़ जीव दुखी पारे से। तो ने बोला भाई मैं इनकी कैद छुटवाऊंगा नरक से। कैसे छूटे जी? धर्मराय जाने, धर्मराय बुला लिया, वहां आ गया कि इनको छोड़ दे, अकाप का जो पुण्य है आपने देना होगा, जब मैं छोड़ सकूं अग दे दूंगा। तो उड़े झाड़ दिया, आदत ज्यादा तो जनक विदेही अग दे दे, पुण्य संकल्प कर दिया, 12 करोड़ उस नरक मत कटवा दिए। और थोड़े दिन पाछे फिर नानक बना के भेज दिया, चल और कमाई करके आयो। बंदी छोड़ने बोले ये रहट का कुआ लोई, रहट या गल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बार। कितनी चक्कर काट चुके हैं ये ऋषि लोग भी। फिर कहा कि चले विमान निदान बीता धर्म राय की बन तोड़ है, गोरख दत्त जुगाद जोगी नाम जलंधर लीजिए, भर्तरी गोपी चंदा सीजे ऐसी दीक्षा दीजिए। कि अपने शिष्या के इतनी गजब जचा दे, जिस प्रकार गोपी चंद्र भर्तरी का जचगी के भक्ति बिना काम नहीं चला, राज भी छोड़ दिया। तो अब ऐसी दीक्षा दीजिए, किसी ने समझाओ तो ऐसे ढंग से समझा देना कि राम नाम बिना काम नहीं चलेगा, सतगुरु के बिना। सुल्तानी बाजीद फरीदा, सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अदम, जैसे अभी आपको सुनाया था वो कथा, एक राजा था, वो सुल्तानी भी कहते हैं उसको। सुल्तानी बाजीद फरीदा पीपा परचा पाया, शेख फरीद। बाजीद भी एक संत हुए हैं जो मुसलमान थे और राजा थे।